हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल जमीन की सच्चाई में। दोस्तों, जमीन की सच्चाई एकमात्र ऐसा चैनल है जो जमीन से जुड़ी समस्याओं के बारे में आपको रूबरू करवाता है, यहाँ तक कि उसके बारे में आपको समाधान तक बताता है। तो ऐसे ही जुड़ी समस्याओं को आज हम फिर से लेकर आ चुके हैं। दोस्तों, कैसा लगेगा अगर आपकी जमीन आपने रजिस्ट्री करवाई? सबसे अच्छा काम जो कि बहुत ही सुरक्षित माना जाता है रजिस्ट्री। अगर आपने रजिस्ट्री करवाई और आपका ही पड़ोसी आके बोलने लगे कि वो जमीन तो मेरी है, आपने मेरे जमीन जमीन पे जो है अवैध कब्जा आप कर रहे हैं, तो कैसा लगेगा? ऐसा ही टॉपिक आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं और इससे बड़ी जुड़ी समाधान भी आपको हम बताएंगे। जुड़ी समस्या और समाधान दोनों हम बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, हमारा टॉपिक क्या है? रजिस्ट्री के बाद पड़ोसी जमीन पर दावा कर दे तो क्या करे? पूरा कानूनी तरीका, पूरे कानून तरीके से हम चलेंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले आपको करना यह है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो, ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे हर कोई परेशान हो सके और उसका समाधान के लिए जो लोग परेशान रहते हैं उसका समाधान आपको सिर्फ हम बताते हैं। जमीन की सच्चाई एक मात्र चैनल आपको बताता है, आपको जागरूक करता है। तो आप हमें हमारे जागरूकता अभियान से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहला जिसमें हम बात करेंगे, रजिस्ट्री के बाद पड़ोसी दावा क्यों करता है? दोस्तों, सबसे बड़ा कारण यह है कि सीमांतरण का, यानी कि आपकी जो जमीन है उसकी सीमा, अगर ये जो सीमा आपकी जमीन की है, जो आपकी ये मान लीजिए बाउंड्री होनी चाहिए, वो आपने बाउंड्री नहीं करवाई, सिर्फ आपने जाके रजिस्ट्री करवा लिया, सिर्फ आपने जाके रजिस्ट्री करवा लिया और इसका सीमापन नहीं करा है कहां से कहां तक की आपकी जमीन है, तो इसमें ये खतरा होता है किसी और का दावा करने का, अगल बगल कोई हो तो। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या बात करेंगे? सबकी पूरा अच्छे से विस्तार तरीके से आपको हम बताएंगे। बस ये अपना जो सवाल हमने लिख रखे हैं उसको खत्म कर लें तो आपको हम पूरे अच्छे तरीके से विस्तार से समझाएंगे हम आपको। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्या है? पड़ोसी के दावे के पीछे सबसे बड़ी गलतियां जो मैंने आपको बताया, क्या है? सीमांतरण, यानी आपके अपने बॉर्डर की सीमापन कराना। आप हमेशा जमीन जब भी लेते हैं तो सिर्फ रजिस्ट्री मत कराइए। मैं आपको हमेशा बताता हूँ, पहले अपनी जमीन पर कब्जा दीजिए बाउंड्री के मुताबिक, तब आप जाके जमीन लीजिए। आप नहीं लेंगे तो ऐसे ही तुच्चे आके उठ के बोलने लगेंगे कि ये हमारी जमीन है। और पड़ोसी क्यों बोलता है? मान लीजिए बहुत ही टाइम से पड़ोसी रह रहा है अगर बगल आपके जमीन लेने से पहले, और वो उसने भी अपनी बाउंड्री जो है नहीं कर रखी है, तो वो जो है धीरे धीरे वो जमीन में भी आना जाना रखता है, आना जाना किया रहता है। आप जब भी रजिस्ट्री कराएंगे तो ये बोलेगा ये तो हमारी जमीन है, आप कैसे ले रहे हैं, कैसे नहीं ले रहे हैं। तो आपको, क्योंकि वो तो बोल ही रहा है, लेकिन साबित आपको करना है कि जमीन उसकी नहीं, ये जमीन आपकी है, साबित आपको करना है। इसमें बचने के लिए क्या उपाय होंगे आगे आपको हम बताएंगे। अगर पड़ोसी दावा कर दे तो तुरंत क्या करें? सबसे पहले आप जो है लेखपाल से मिलिए। लेखपाल से मिलिए। कौन सा लेखपाल? कोई ये लेखपाल नहीं चाहिए, आपको चाहिए सरकारी लेखपाल। तहसील जाइए, सरकारी लेखपाल से मिलिए और अर्जी डालिए। क्या करने के लिए? जमीन नापी, जमीन नापी, जमीन नापी क्या फीस भरिए और उसके हिसाब से आपको टाइम ड्यूरेशन मिलेगा। तो टाइम मिलेगा, उस टाइम के दौरान आपको खबर पहुंचाई जाएगी, लेखपाल आपके जमीन पे आएगा और आपकी दस्तावेजों को जांचेगा और वो अपने नक्शे के हिसाब से, क्योंकि हर जमीन का नक्शा होता है राजस्व विभाग के पास, तो उसके हिसाब से वो आएगा, जमीन की नापी करेगा और आप तुरंत उसी वक्त चारों तरफ की बाउंड्री कराइए, चारों कोना पत्थर लड़वाइए, पहले पूरा अच्छा गड़वाइए पत्थर चारों तरफ, क्योंकि पूरे दिन तो लेखपाल रुकेगा नहीं, वो 2 घंटा ही रुकेगा। उसके बाद आपको बाउंड्री का आपको दे देगा, ये सीमा करके दे देगा, चारों तरफ का बॉर्डर घेरा के दे देगा, आप जो बाउंड्री करा लीजिएगा। और आपको एक पेपर देगा, वो पेपर आप रखे रहिए।
और उसके बाद भी अगर पड़ोसी आपको परेशान करता है तो उस मौके पे तो वो नहीं बोलेगा, क्योंकि उसके पास कोई दस्तावेज ही नहीं है कि वो लेखपाल को दिखाए। लेखपाल अकेले नहीं आएगा, फोर्स के साथ आएगा। ऐसे मामलों में 2 पुलिस भी आ जाएंगी, अगर जरूरत पड़ी तो ज्यादा लोग आएंगे और हथकड़ी तक पहना सकते हैं उस पड़ोसी को, अगर वो उस मामले में परेशान करेगा तो। अगर मान लीजिए उससे काम हो गया, आपको पेपर वगैरह मिल गया, फिर आप जब कुछ बनाने लगे तो फिर आके लगे वो परेशान करने। अगर नहीं माने तो उसके लिए क्या करना होगा, हम बताते हैं आपको। यहाँ कोर्ट जाना पड़ेगा, बिल्कुल जाना पड़ेगा। अगर ऐसे ही फालतू लोग जो है आपको परेशान करेंगे तो पड़ोसी कौन सबसे ज्यादा परेशान करता है? पड़ोसी। लोग बोलते हैं ना दोस्तों कि पड़ोसी के जैसा अच्छा, पड़ोसी के जैसा बुरा कोई नहीं होता। दोनों में सूरत में पड़ोसी ही होते हैं, अच्छा और बुरा दोनों। तो ऐसे अगर पड़ोसी मिल जाए आपको तो आपको कोर्ट जाना होगा, और कोर्ट में जाने के टाइम जब आप जाएंगे, जब आप अपील करेंगे, चाहे वो भी करेगा तो, या फिर आप जाएंगे तब भी आपके पास दस्तावेज होंगे, रजिस्ट्री पेपर होगी। उसके बाद लेखपाल ने जो पुष्टि की है, जो आपको पेपर दिया है, दस्तावेज दिया है, वो आप उसमें प्रूफ के तौर पे दिखा सकते हैं, फाइल में लगा सकते हैं। कोर्ट ज्यादा ऐसे मामलों में आपसे 1 महीने के अंदर ही मामला सुनवाई उठ जाता है। 1 महीना का एक 2 तारीख पड़ेगा, इसमें मामला खारिज हो जाएगा इसका, इस पड़ोसी का। इसके मुंह पे तमाचा ही मिल जाएगा और इसको वार्निंग भी मिल जाएगी। भूमाफिया क्या देंगे। नेक्स्ट हम ध्यान देंगे, जमीन खरीदने के बाद क्या जरूरी करना चाहिए। अब आपको हम बताएंगे जमीन खरीदने से पहले और जमीन खरीदने के बाद क्या क्या कराना चाहिए। जमीन खरीदने से लेके नामांतरण तक हो गया, यहाँ तक कि घर बनाने से पहले और घर बनाने के बाद तक क्या क्या चाहिए आपको हम बताएंगे। पेन कॉपी निकाल लीजिए दोस्तों, आप लोगों को नोट करना है, या फिर इस वीडियो को शेयर कर लीजिए या फिर सेव कर लीजिए, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जरूर, ताकि कई लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके जो इस परेशानी से जूझ सकते हैं, जो जमीन लेने वाले हैं, जमीन ले चुके हैं, या फिर जो ऐसे परेशानी से जूझ रहे हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप अभी कर दीजिए, क्योंकि अभी तक आपने किया नहीं है, लेकिन अब जो है आप कर ही लीजिए आप। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले हम आपको कोई एजेंट या फिर किसी एजेंट के माध्यम से आपको जमीन मिल रही हो, या फिर आपको किसी जो प्लॉट है, जो जमीन है, उसके मालिक से आपकी डायरेक्ट बात हो, दोनों सूरत में आपको खतौनी लेनी है। खतौनी आपको लेनी है। खतौनी सबसे बड़ी चीज है दोस्तों। खतौनी ही क्यों, रजिस्ट्री पेपर क्यों नहीं? बहुत ही सूरतों में रजिस्ट्री पेपर सेफ नहीं माना जाता, क्योंकि मतलब आपकी तरफ तो सेफ है, लेकिन वो सामने वाला आपको देगा नहीं ना। तो हमेशा खतौनी लेनी चाहिए, लीगल तरीके से सच की माने, अच्छी चीजें यही मानी जाती हैं, और ये लीगल चीज भी है। खतौनी लिए और सीधा जाएंगे कचहरी, किसके पास? वकील के पास। कौन वकील? जो कमिश्नरी देखता हो, जो मतलब जो लैंड पर्पस इसका काम हो, इसकी स्पेशलिटी ही जमीनी जानकारी, जमीनी कारनामे या कोई जो परेशानियां हो उसके बारे में वो मैटर वो देखता हो, सिर्फ उसी को पकड़ना। किसी भी अरे गहरे वकील को नहीं पकड़ लेना है, उसको देना है पैसा, फिर वकील को चाहिए पैसा, फिर भी तो काम करेगा नहीं, जाहिर से बात है दोस्तों। तो उसको कितना पैसा देना है उसको? 500, या फिर कई सूरतों में 1000 भी देना होता है, जैसे आपकी बात बन जाए। हालांकि आपको 500 ही देना चाहिए, उससे ऊपर नहीं देना चाहिए। और उससे ये खतौनी क्या करेगा? आपका मुआयना करेगा। मुआयना कराना चाहिए। मुआयने में क्या देखते हैं लोग? पुराने रिकॉर्ड निकालते हैं, उस नंबर के, जिस नंबर की खतौनी आपने दी है, उसमें पहले क्या देखता है? जो नाम आपने बताया वो वो जमीन उसी के नाम पे है कि नहीं, उसके नाम पे है भी कि नहीं। क्या पता खतौनी आपको पुरानी दे दी गई हो, लेकिन नंबर तो वही रहेगा जो जमीन का है। वो सारे रिकॉर्ड, नए रिकॉर्ड, पुराने रिकॉर्ड वो देख लेगा। कौन? वकील देखेगा। वकील पैसे इसी बात के लिए ले रहा है, पूरी दस्तावेज चेक करेगा, पूरी चेन सिस्टम चेक करेगा, जो अभी वर्तमान में चल रहे हैं, उसके पास्ट में से पहले कौन कौन थे, कैसे लोग थे, कौन से लोग थे, जमीन पे कोई केस है कि नहीं है,
कोई परेशानी है कि नहीं, कोई विवाद है कि नहीं, लीगल जमीन है कि नहीं, जो जमीन कोई गांव समाज की तो नहीं है, कोई सरकारी जमीन तो नहीं है, वो सारे दस्तावेज चेक करेगा। अगर मान लीजिए इन सूरतों में दस्तावेज खराब होगा तो आपको बता देगा। अगर सब अच्छा है तो उसके बाद आपको बता देगा कि आप ये जमीन ले सकते हैं। उसके बाद आप जाइए, मुआयना करने के बाद आपको जाना है उस जमीन पे जो जमीन आप लेने वाले हैं। आप हर जगह बुलाएंगे, अगर आपकी एजेंट की बात से है, एजेंट के माध्यम से अगर मिल रही है जमीन आपको, तो आप उससे बोलिए कि आप मालिक को लेकर प्लॉट पे आ जाइए, जमीन पे। या फिर अगर सीधे आपके मालिक से बात है तो आप मालिक से बात कर लीजिए, मालिक आ जाएगा। उसके बाद आप वहां पे एक ट्रैक्टर जो है ईंट मंगवाइए, या फिर आपको जैसे बेहतर समझे पत्थरों से आप निशानदेही लीजिए। तार वगैरह घेर के मत दीजिए कभी निशानदेही, यहाँ था पक्की बाउंड्री कीजिए, सबसे बेहतर तरीका है कब्जा लेने का। कब्जा लेने का मतलब ये नहीं कि आप खड़े हो गए कब्जा हो गया, नहीं, आप उस सब कब्जा लीजिए, लेकिन आपको अभी तक पैसे नहीं देने हैं। अभी भी यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया, लेकिन आपको जो खाते धारक है जिसके नाम पे जमीन है, उसको अभी तक आपको पैसे 1 रुपए नहीं देने। पहले आप जमीन पे कब्जा लीजिए। कैसे लेंगे? बाउंड्री करा करके, बाउंड्री करा लेंगे। उसके बाद आपको जाना है बैंक। इतना भी ये बोले जिसके नाम पे जमीन है कि मुझे कैश चाहिए, तो आप कैश सीधा अवॉइड कीजिए, सीधा बोले कैश क्या होता है। आपको खुद को भी और कैश देना हो उसे, आप भी मत दीजिए, फिर मांगे तब भी कैश नहीं देना है। हर तरह से लीगल तरीके से कैसे आपको बचना है, आप ध्यान दीजिए। किसी फ्रॉडिये से बचने के लिए सबसे बड़े अच्छे तरीके ही समय, बैंक जाइए और बैंक से आप कीजिए आरटीजीएस। उसके अकाउंट के लिए जिसके अकाउंट में पैसे जमा करने हैं। आरटीजीएस क्यों? बैंक ट्रांसफर क्यों नहीं, डायरेक्ट बैंक टू बैंक ट्रांसफर, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर। आरटीजीएस इसलिए ताकि जब भी आप यूपीआई वगैरह करते हैं, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, जो भी आप करते हो यूपीआई, तो आप जब भी कोई पेमेंट करते हैं तो नीचे लिखते हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर आप पे कर रहे हैं, किसी को पे कर रहे हैं, तो आप नीचे पहले जो है आप इलेक्ट्रिसिटी बिल लिखते हैं, जो भी आपका अमाउंट है, उसके नीचे आप नोट में लिखते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल, फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल आप लिखते हैं। तो इसमें भी आप जो है लिख सकते हैं आरटीजीएस में भी सेम वही तरीका है। आप पेमेंट करेंगे फॉर्म पे, किस पर्पज से आप पेमेंट कर रहे हैं किसी उस आदमी को जिसको आप पेमेंट देना चाहते हैं, वो सब लिख सकते हैं, वो सब रिकॉर्ड में मेंशन रहता है। उसके बाद आप जाइए रजिस्ट्री कराने के लिए। आप कराइए रजिस्ट्री, आखिर में रजिस्ट्री होगी तब पेमेंट आपको पूरा इसने देना है। और यहाँ तक कि एजेंट को भी अगर आप पेमेंट दे रहे हैं तो बैंक अकाउंट के थ्रू भी दीजिए। बैंक अकाउंट ही क्यों देना चाहिए? मान लीजिए कोई भी ऐसी परेशानी हो जाए जिसमें कानूनी दाव पेच हो जाए, तो आपको भी अगर अमाउंट मिलना वापस लेना रहेगा तो आपके पास ये प्रूफ रहेगा। उसके बाद एक और प्रूफ चाहिए। रजिस्ट्री के टाइम जो है बहुत ही लोग कह करते हैं कि जो अमाउंट देते हैं, मान लीजिए इस जमीन के लिए आप पे कर रहे हैं 10 लाख रुपए, और इस जमीन पे आप जमीन के लिए पे कर रहे हैं, लेकिन इस जमीन का जो सरकारी रेट है वो है 2 लाख, सरकारी रेट 2 लाख है, और आपने इस जमीन का मार्केट वैल्यू के हिसाब से 10 लाख रुपए में खरीदा आपने जमीन। लेकिन लोग गलती ये करते हैं कि रजिस्ट्री के टाइम जो रजिस्ट्री पेपर वो लोग खरीदते हैं, उसमें जो है वो क्या मेंशन करवाते हैं, उसमें वो शो करते हैं कि जो कि सर्किल रेट, यानी कि जो सरकारी जो रेट चलता है वो लिखवाते हैं। उससे ये होता है, उनको ये फायदा मिलता है कि 2 लाख रुपए है तो बोल लिया 25-30 हजार रुपए लगेगा, लिखवाई फीस लगेगा 25-30 हजार रुपए। तो हमारे 2 लाख रुपए की जमीन लिया तो वही बोले कि अरे भाई साहब हमारी तो बहुत बचत हो गई, और रजिस्ट्री में हमारे खर्चे बहुत कम हो गए, खर्चा बहुत कम लगा रजिस्ट्री का हमारा। लेकिन गलती यही हो जाती है, मान लीजिए आपने ये 2 लाख रुपए लिखवाए रहेंगे, कहीं कुछ बात हो जाए तो आपके पास बैंक के अलावा भी जो प्रूफ रहेगा रजिस्ट्री का वो रहेगा 2 लाख रुपए का, आपको वही पैसे मिलेंगे वापस, कोई वैसी कानूनी दाव पेच फंस जाए। या फिर अगर मान लीजिए आपने पूरे 10 लाख रुपए लिखवाए रहेंगे, तो मान लीजिए सरकार के साथ तरफ से कोई योजना आ गई, उसमें आपकी जमीन जाने लगी, आपकी अगर जमीन जो है सरकार कब्जा करेगी, तो आपको जब भी मांगेगी आपने दस्तावेज नहीं कराए हमारे यहाँ पर ऑफिस पे, जो विभाग के अधीन रहेगा हो,
तो वहां पे आपको आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे और आपको 10 लाख रुपए के हिसाब से मुआवजा आपको मिलेगा, नहीं तो 2 लाख रुपए के हिसाब से मिलेगा। पेमेंट आपने 10 लाख रुपए किए हैं, लेकिन मुआवजा आपको 2 लाख का मिलेगा। अगर आपने रजिस्ट्री करवाई पूरे के पूरे 10 लाख रुपए के हिसाब से, तो आपको 10 लाख रुपए के हिसाब से आपको मुआवजा मिलेगा। ये सब फायदे होते हैं। उसके बाद रजिस्ट्री के बाद आपको कराना है नामांतरण। नामांतरण क्यों करना चाहिए और ये कब होता है? रजिस्ट्री के 15 से 20 दिन बाद, तकरीबन 1 महीने मान के चलिए। उसके बाद कई बार वकील वगैरह जो है आपको बताना भूल जाते हैं, लेकिन पैसा आपने खर्चा किया है, आपको ध्यान रहना बहुत जरूरी है। आपको करना ये है कि आप जब भी ये टाइम पीरियड खत्म हो, आप अपने पूरे रजिस्ट्री पेपर और डॉक्यूमेंट्स, आईडी वगैरह सब ले जाइए वकील के पास। हम कहीं मेरा नामांतरण के लिए दाखिल कर दीजिए मेरा पेपर। उसमें क्या होगा, दाखिल खारिज भी हो जाएगा आपका, और राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में आपका नाम जो है शो करना लगेगा, यानी कि खतौनी में पहले कॉलम में आपका नाम दिखाना चालू हो जाएगा। तब तक आपकी जमीन जो है खतरे में है। और इसमें ये जो टॉपिक, इसमें नामांतरण भी एक रोल होता है। अगर ये पड़ोसी का दावा कर रहा है तो नामांतरण भी एक रोल होता है इसमें। जहां तक आपकी जमीन खतरे में है रजिस्ट्री तक, कि जब आप नामांतरण करवा लेंगे उससे बेहतर रहेगा। और ये जो लेखपाल वगैरह को बुलाना रहेगा, उस टाइम अगर आप उससे पहले ही अगर आप बाउंड्री ले लेंगे तो कोई भी परेशानी रहेगी आपको सामने आ जाएगा। कई बार ऐसे होता है कि सरकारी दस्तावेजों में जो है, जब आप मुआयना कराते हैं वकील से पेपर का, उस वक्त जो है कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई रहती है। मतलब कि जैसे कि कोई केस नहीं शो करता है पेपर वगैरह में, वो अगर नहीं पेपर में रहेगा तभी तो शो करेगा, कोर्ट वगैरह में रहेगा तभी शो करेगा। यहाँ तक कि कोई अगर विवाद वगैरह रहेगा तो उसमें लिखा रहेगा तभी से दिखाई देगा। लेकिन जब बाउंड्री आप लेने जाएंगे, अगर कोई मौखिक विवाद रहेगा पारिवारिक रूप में, पारिवारिक माहौल में, या फिर बाहरी रूप से भी अगर मौखिक कोई विवाद रहेगा, पेपर पर कोई विवाद नहीं रहेगा, तो वो सामने आ जाता है मौखिक ग्रुप वाले विवाद में। ये फायदा होता है कब्जा लेने का टाइम। बिना कब्जा लिए कभी भी आप पेमेंट मत दीजिए किसी को भी, और बिना कब्जा लिए कभी भी किसी के रजिस्ट्री पेपर पे डॉक्यूमेंट से भरोसा मत कीजिए। डॉक्यूमेंट्स अपनी जगह है, कब्जा अपनी जगह। कब्जा सबसे बड़ा रोल निभाता है जमीन के डॉक्यूमेंट्स में, जमीन लेने के अनुसार। यहां से यहां तक का सफर आसान नहीं होगा, लेकिन आपको बेहतर रहेगा। तो पैसे खर्च होंगे लेकिन ज्यादा बेहतर रहेगा, तभी आप कोई जमीन की रजिस्ट्री कराएंगे। इसके लिए आपको हम सबसे जो है सेफ सलाह क्या देंगे, आपको तो मैंने समझा ही दिया, लेकिन जो मैंने लिख रखा है सेफ सलाह हमारी क्या है वो ध्यान दीजिएगा आप लोग। हमारी साफ सलाह यही है कि रजिस्ट्री के बाद सीमांकन को कभी न टाले, यानी कि मापन, जो भी मापी वगैरह है जमीन की, बॉर्डर की, आपकी जमीन की, उसे कब्जा को बोलते हैं सीमांकन। जमीन की असली सुरक्षा रजिस्ट्री से नहीं, सीमा तय होने से होती है। बात तो सही है, जमीन पे कब्जा होने ज्यादा मायने रखता है। समय रहते सही कदम उठाइए ताकि आपकी मेहनत की कमाई सुरक्षित रहे। जमीन का विवाद सालों की परेशानी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है दोस्तों। अगर केस हो गया तो बहुत परेशानी होती है, ये समझ लीजिए आप। बहुत ही लोग घबराहट के मारे जो है झगड़ा कर लेते हैं। कई लोग की तो जिंदगी भर एक कमाई होती है, उसमें जमीन में लगी होती है, और कोई ऐसा मामला हो जाता है तो उनको हार्ट अटैक हो जाता है। कई लोग तो मर जाते हैं ऐसे मामले में। हो ही ना, क्यों नहीं होगा दोस्तों? उन्होंने जिंदगी भर कमाई, अपने खून पसीने से इकट्ठे करती कमाई करके वो अपने सपनों का आशियाना बनाने के लिए उन्होंने जमीन खरीदी थी। और कोई भी आया गया तो गया आके सब बात कर देता है, काम खराब हो जाता है उनका। तो आप हमेशा अवेयर रहिए, आप जागरूक होइए, आपको हम जागरूक करके रहेंगे। आपको करना ही है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर कीजिए अगर आपको कोई भी सवाल ऐसे हो तो। कोई भी सवाल हो, कैसे भी सवाल हो, जमीन से रिलेटेड हो, कोई भी केस हो, आप मुझे मैसेज कीजिए, आपको मैं जवाब दूंगा। आपको मैं निवारण बताऊंगा, उसकी समस्याओं को हल करने का तरीका बताऊंगा आपको मैं उसी कमेंट बॉक्स से मैसेज करके। अगर समस्या ज्यादा बड़ी रहेगी तो मैं आपके लिए जो है वीडियो के माध्यम से आपको मैं समझाऊंगा। इसी बहाने कई लोगों की मदद हो जाएगी, ये बात ध्यान दीजिए दोस्तों। और जब अगर आप जमीन ले रहे हैं, या फिर जमीन ले चुके हैं, या फिर जमीन लेने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।
क्योंकि हम आपको बताते रहेंगे हम सब तौर तरीके क्या होते हैं। आप इस वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कीजिए ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके जो इन परेशानियों से जूझ रहे हैं या फिर जूझ सकते हैं, अभी जो जमीन ले रहे हैं, लेने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, हमारी आखिरी लाइव विदाई लेने का जो है वक्त आ गया। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नई वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।